अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। बच्चों, आज मैं आपसे एक सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ और वो सेंसिटिव टॉपिक ये है जिसे हम ओल्ड हाउस बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हॉलैंड में और कंट्रीज़ में, इवन पाकिस्तान में ओल्ड हाउसेस हैं। इन ओल्ड हाउसेस में जो हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमारे वालिदैन होते हैं, वो जब एजड हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, वो वहाँ चले जाते हैं, या तो अपनी मर्ज़ी से, या फिर उनकी जो औलाद है, उनके जो बच्चे हैं वो उनको वहाँ छोड़ आते हैं, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। मैं आपको आज एम्स्टरडेम में एक ओल्ड हाउस है उसका छोटा सा टूर देती हूँ। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगी भी सही, और इसके बाद फिर हम थोड़ी सी और बातें करेंगे। आए चले हम एक छोटा सा टूर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस ओल्ड हाउस में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, और जैसे कि इसमें एक कप सलोन भी है, इट मींस के एक हेयर ड्रेसर भी है। तो आओ हम ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Hoe lang werkt u al hier, als ik het vragen mag? 7 jaar. 7 jaar. Je 7 साल से यहाँ काम कर रही हैं. En wordt er hier op afspraak gewerkt? Of is het gewoon dat iedereen gewoon binnen kan lopen en als hij tijd heeft, dan worden ze geholpen? Nou, als ik tijd heb, dan doe ik het ook, maar Ja. het liefst op afspraak. Het liefst op afspraak. ओके, ये कह रही हैं कि ये प्रेफर करती हैं कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं, इस हाउस में रहते हैं, वो कॉल करें या आएँ और अपॉइंटमेंट बनाएं। लेकिन वैसे भी अगर उनके पास टाइम हो और कोई आता है तो वो उनकी हेल्प कर देती हैं, कटिंग या जो भी करना हो। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा सा इन्होंने एक इंतज़ाम किया हुआ है ये बुज़ुर्गों के लिए। Hoeveel mensen komen hier per dag ongeveer? Hoeveel help jij per dag? Gemiddeld genomen? Gemiddeld een stuk of 7. 7, oké। ये कह रही हैं कि डेली बेस पे अप्रॉक्स 7 लोग आते हैं जिनकी ये हेल्प करती हैं यहाँ पर। ओके, dankjewel। Oké, graag gedaan। Fijne dag। ये जो है इनका नाम शरीन है, और ये इस ओल्ड हाउस में जो है डे एक्टिविटीज़ ये बुज़ुर्गों के साथ करती हैं। उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, गेम्स खेलना, कुकिंग में, एक्सरसाइजेस में, कुछ भी A to Z जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये इनकी हेल्प करती हैं। तो आओ हम इनसे पूछते हैं कि ये कैसे एक्सपीरियंस कर रही हैं ये सब। अस्सलाम वालेकुम शरीन। वालेकुम सलाम। आप थोड़ा हमारे बच्चों को बताएंगी कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? Er wordt gekookt hier. En, यहाँ खाना बन रहा है आज? Ja, en activiteiten, spelletjes. Uit de Bijbel wordt er voorgelezen. बाइबल से आप पढ़ाते हैं, Ja, सुनाते het हैं is लोगों een को? Surinaamse dagbesteding. अच्छा, तो यहाँ सिर्फ बाइबल से पढ़ाते हैं या कुरान और मज़हब की भी हॉली बुक्स? Alleen uit de Bijbel. uit de Bijbel, Ja. सिर्फ बाइबल से, ठीक है। Ja. और यहाँ पे जो है ये कुकिंग हो रही है, यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं। Macaroni. ये मकरोनी बन रही है, यमी। ओके, और जो ये खाना है ये फिर कौन खाते हैं? जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने आते हैं, ये जो लोग रहते हैं यहाँ पे? रहते en die ook met een busje gebracht worden. ओके, जो नॉर्मल डे एक्टिविटीज़ के लिए अपने घरों से आते हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं, दोनों के लिए खाना या। बनता है। ओके, Ja. ऑलराइट। बच्चों, जो ये आप रूम देख रहे हैं, ये जो रूम है ये यहाँ पे स्पेशल इस तरह से डेकोरेट किया गया है। इसमें जो फर्नीचर सामान हर चीज़ जो पड़ी है ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, पुराने ज़माने की हैं। इसमें 40 साल पुरानी चीज़ें भी हैं, 60 साल पुरानी भी हैं, इवन 100 साल पुरानी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये स्पेशल इन्होंने ये डेकोरेट इसलिए किया है ताकि जो यहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं और जिनकी याददाश्त बहुत वीक हो चुकी है, या जो बहुत कम बोलते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने ख़्यालों में रहते हैं, ये इन्होंने नोटिस किया है कि इनको इस रूम में, इन चीज़ों के बीच में इनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। इस रूम में आते ही समहाउ ये जो बुज़ुर्ग हैं ये बातें भी करते हैं और ये अपने एक्सप्रेशंस भी इनके चेंज हो जाती है। इट मीन्स कि इनको अच्छा लगता है, ये अपने
अपने प्रोबेबली ये अपने पुराने वक्त में टाइम में चले जाते हैं, तो इस कमरे की बहुत वैल्यू है क्योंकि ये इन लोगों को बहुत खुशी और सुकून देता है। Oké, jij doet niet mee aan de Ramadan? Zijn er hier wel mensen die meedoen aan Ramadan? Ja, maar die meneer is er niet. ओके, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मुसलमान लोग हैं वो भी रोज़े रखते हैं अगर वो चाहें और उनकी अगर सेहत ठीक है और वो उनके खाने पीने का एक्टिविटीज़ का ये ध्यान भी रखते हैं। और यहाँ पे कुछ जगहें भी इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये इबादत कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन पास में एक मस्जिद है। प्रेफर वो लोग यही करते हैं कि हम मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें। टीनी ये यहाँ पे 10 साल से काम कर रही हैं विदाउट पेमेंट, ये भी यहीं पे ही रहती हैं। हाय टीनी। Hi, Nou, leuk plekje hier, heel schattig, Heel erg leuk. ja, heel mooi, complimenten. Zou jij ons kinderen willen vertellen wat dit eigenlijk is en waarvoor het dient? ये जो आप देख रहे हैं ये एक छोटी सी शॉप है। जैसे अभी मैंने ये टीनी का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने हमें बताया है कि वो यहाँ पे विदाउट पेमेंट एज ए वॉलंटियर काम करती हैं। ये जो शॉप है इसमें जो लोग यहाँ बुज़ुर्ग जो रहते हैं और जो बेचारे जिनकी डेथ हो चुकी है, जो फौत हो चुके हैं, ये उनके कपड़े, उनका सामान है। और जो उनके बच्चे अगर कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए ये सामान, तो वो सामान फिर इस शॉप में रख दिया जाता है और जो लोग यहाँ आते हैं वो सस्ते में ये चीज़ें उनकी ले सकते हैं। तो आप ये जैसे देख रहे हैं ये शॉप है, इसमें हर तरह की चीज़ें हैं, बुक्स हैं, सीडीज़ हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, कुछ फर्नीचर है। तो और जो ये पैसे आते हैं, जो इनकम आती है इस शॉप में से, वो फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगाई जाती है। जो लोग यहाँ बुज़ुर्ग यहाँ रह रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ में, कोई ओकेजन होता है वो फाइनेंस करने में। तो ये जो है टीनी ये यहाँ पे 10 साल से काम कर रही हैं विदाउट पेमेंट। बच्चों, आज मैंने कुछ बातें की हैं ये मदन साहब से, यूनुस साहब से, इनकी मैंने ओपिनियन इनसे ली है और इनका यही कहना है कि जो ओल्ड हाउस है उसमें काफ़ी फ़ैसिलिटीज़ हैं बुज़ुर्गों के लिए। यहाँ पे इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको मेडिकल केयर मिल सकती है, इनको हर तरह की केयर मिल सकती है। यहाँ ये फ्रेंड्स बना सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा दिन बिज़ी रहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी थोड़ी सी झलक दिखाई ओल्ड हाउस की, हमने कुछ बातें भी सुनी। मैं आपसे बस सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी कि हम जब छोटे होते हैं हमारे माँ बाप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमारी हर खुशी का, हमें कितनी मेहनत से ये पालते पोसते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, हमारी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। जब हम छोटे होते हैं हम इनसे 10 बार एक ही बात पूछते हैं और ये हर बार हंस के हमें जवाब देते हैं। तो जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो हम इनका ख्याल उस तरह से क्यों नहीं रख सकते जैसे इन्होंने हमारा रखा था। ये हमसे एक से ज़्यादा बार कोई बात पूछेंगे, सेम बात पूछेंगे, हम इरिटेट क्यों हो जाते हैं। ये हमें हर बात सिखाते हैं, इवन हमें चलना सिखाते हैं। और जब इनकी बारी, इनकी उम्र होती है इनको कुछ बताने की, इनको कुछ सिखाने की, तो हम ये सब करते हुए घबराते क्यों हैं, इरिटेट क्यों होते हैं। एक जो वालिदैन हैं वो 10 बच्चों को इकट्ठे पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे भी मिलके अपने वालिदैन को क्यों नहीं देख सकते, क्यों नहीं उनका ख्याल रख सकते। सोचने की बात है बच्चों। आप सब तो बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप ज़रा कभी सोचें कि हमें जब हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाएं, हमें इनको अपने सीने के साथ लगा के रखना चाहिए जैसे इन्होंने हमेशा बचपन में, इवन के बड़े हो के जवानी में, इवन हम प्रैक्टिकल लाइफ में शादीशुदा हो के भी, अपने बच्चों वाले हो के भी ये हमें सीने से लगा के रखते हैं, हमारी लिए दुआ करते हैं दिन रात। तो हम इनको क्यों नहीं वो प्यार, वो केयर दे सकते जब इनको ज़रूरत होती है, जब ये सेंसिटिव होते हैं। आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे मज़हब में अल्लाह ताला ने भी हमें ये बात ताकीद करके कही है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, उनका ख़याल करें, उनकी खिदमत करें। माँ के पाँव के नीचे जन्नत ऐसे तो नहीं रख दी गई। माँ जो है और जो बाप हैं, जो ये अजीम हस्ती हैं,
इनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। तो जिन्होंने इनकी खिदमत कर ली, इनका दिल खुश कर लिया, उन्होंने जन्नत कमा ली। तो ये इतना आसान है, इनसे प्यार से बात करें, इनसे हंस के बात करें, इनको आप दिखाएं, बताएं कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। छोटी छोटी बातों में ही आप इनको ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनको और कुछ नहीं चाहिए होता, इनको कोई लालच नहीं होता। इन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें दिया होता है, हमारा ख्याल किया होता है, अपनी पूरी दौलत, अपना सब कुछ, पूरी जवानी इन्होंने हम पे लुटा दी। बच्चों, मैं अब आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो हमें पाकिस्तान कराची से प्यारी नन्ही परी हुरिया जबीन ने भेजी है। इस वीडियो में ये अपनी 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। जी हाँ, ये 28 मई को 9 साल की माशाल्लाह हुई हैं। इन्होंने ये खुशी के लम्हे हमारे साथ शेयर किए हैं। हुरिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपको बहुत सी दुआओं के साथ मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपकी सालगिरह की। हमेशा आप ऐसे मुस्कुराते रहो, खुश रहो। Yeah. onehappybirthday.com बच्चों, मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन आपसे ये गुजारिश ज़रूर है कि अपने अम्मी अब्बू का अभी से आप बहुत ख़्याल रखें और अपना भी ख़्याल रखें, सबका ख़्याल रखें। और फिर हम इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते मिलेंगे इसी दुनिया में, बच्चों की दुनिया में। अल्लाह हाफ़िज़। प्यारे बच्चों, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलना।